बंधुओं, इस कलयुग में जिस प्रकार से स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, उसी तरह से सुख के बिना दुख और दुख के बिना सुख भी अधूरा है। तो दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर जीवन में सुख है तो जीवन में दुख भी है, लेकिन अंतर इतना यह है कि सुख के 100 पल पर एक पल दुख का भारी होता है। आपको सुख के 100 दिन मिले और दुख का एक दिन भी मिल जाए तो याद रखिएगा कि वो सुख के 100 दिनों पर भारी हो जाता है। तो कुंडली में आखिरकार कौन से ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं? सभी का उत्तर एक ही होगा कि राहु और शनि ऐसे दो ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, कुंडली में राहु केतु को मिला के 9 ग्रह हैं तो दुख सभी देते हैं। सब में सुख है तो सब में दुख भी है। लेकिन याद रखिए, जो पापक ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, जब वो दुख देने पे आते हैं ना, तो वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आपको दुख दे के जाते हैं। इसीलिए शनि और राहु जो हैं सबसे ज्यादा पापक ग्रह कहे गए हैं, तो सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में शनि और राहु के पापक प्रभाव से हम कैसे हमेशा के लिए बच जाएंगे, उसी का मैं आज आपको एक जादुई तरीका दूंगा। तो याद रखिए, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको वह तरीका मिल जाएगा कि फिर याद रखिएगा, आपको शनि और राहु कभी छू नहीं पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो मित्रों, ज्योतिष में यह कहा जाता है कि शनि और राहु सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, शनि और राहु अगर अकेले किसी भाव पर बैठते हैं तो इतना कष्ट नहीं देते हैं, या कष्ट देते भी हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब शनि या राहु किसी भी तरह से चंद्रमा से अपना संबंध बना लेते हैं, तब जाकर के मन की पीड़ा अथाह हो जाती है और तब लगता है कि वास्तव में हमको दुख मिल रहा है। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, और आप याद रखिए, अगर मन टूट गया तो सब खत्म हो गया। और शनि और राहु दो ही ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, आपके मन को तोड़ते हैं। तो आपका मन ना टूटे और चंद्रमा और राहु उसे ना पीड़ित कर पाए, तो याद रखिए 50% तो आपके कष्ट यहीं से दूर हो जाएंगे। ज्यादातर आप कुंडलियां देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो मकर राशि का मतलब क्या है कि चंद्रमा तो आपका ऑलरेडी पीड़ित हो गया, क्योंकि चंद्रमा आपका मकर में ही बैठा है और मकर शनि की राशि है। तो शनि से संबंध तो वास्तव में बन ही गया चंद्रमा का। 90% कुंडलियां ऐसी होती हैं, चाहे वह मकर राशि की हो या किसी और राशि और लग्न की हो, जिसमें कहीं ना कहीं से चंद्रमा का शनि और राहु से संबंध बन जाता है। चाहे चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हो, चाहे दोनों दृष्टि संबंध बना रहे हों, चाहे दोनों नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हों, चाहे दोनों नवांश में एक दूसरे की राशियों में जा रहे हों, राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनका संबंध 90% कुंडलियों में होता है। और याद रखिए, अगर चंद्रमा का संबंध शनि और राहु से नहीं है तो कोई भी कष्ट आप हंस करके पार कर लेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा का संबंध राहु से हो जाए, शनि से हो जाए, तो चाहे आप जितने ज्यादा धनवान हो, प्रोफेशनली रूप से आप जितना ज्यादा कामयाब हो, जीवन में आपको कष्ट हमेशा महसूस होगा। तो आज उन्हीं कष्टों के निवारण के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। उन बातों देखे, मैं सबसे पहले अपनी बात जो शुरू करूंगा वो राहु देव से शुरू करूंगा, क्योंकि इनकी चर्चा लोग ज्यादा कलयुग में करते हैं। तो देखिए, राहु के लिए 2 चीजें आपको याद रखना है कि राहु को आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय उन्होंने अमृत पिया था तो भगवान ने उनका सर काट दिया था। तो सर काट दिया गया, तो राहु के पास 5 इंद्रियां हैं, दिमाग है उसके पास, न उसके पास दिल है, न उसके पास पेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहु दिल से कभी नहीं सोचता, ठीक है, और राहु की भूख भी कभी नहीं मिटती है। भाई, पेट होगा तभी तो भूख मिटेगी, पेट है ही नहीं तो हमेशा भूखा है। तो इसका क्या मतलब है कि राहु के पास इंद्रियां हैं, दिमाग है, तो वह हमेशा दिमाग से सोचता है, दिल तो है ही नहीं। अब फिर आप जानते हैं कि दिल तो पागल है पूरा, दिल गलते सोचता है ज्यादातर। जो चीजें आपको नुकसान करेंगी दिल उसी की इच्छा करेगा बार बार। तो बस राहु कहता है कि भाई दिमाग से काम लो, जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है उसी को करो, दिल से मजबूर ना हो जाओ।
आप जानते हैं जो लोग व्यसन करते हैं, स्मैक है, गांजा है, दारू है, सेवन करते हैं मादक द्रव्यों का, दिमाग से वो भी सोचते हैं कि ये गलत है, हमको नहीं करना चाहिए। राहु उनको दिमाग से ये बोलता है कि इसको मत करो, इसको करोगे तो तुम 100% पछताओगे। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम लोग दिल से मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार चलो एक फूंक मार ही लेते हैं, कुछ कर ही लेते हैं। तो बस राहु कहता है कि मेरी बात मानिए, दिमाग से काम लीजिए, आपको कभी भी राहु से कष्ट नहीं मिलेगा और जीवन की कहां बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा, राहु के लिए एक बात यहां पे और याद रखिएगा कि राहु जो है एक प्रकार से वो कहता है कि हर मामले को सीक्रेट रखिए, क्योंकि राहु ने कहा कि मैंने अमृत पी लिया इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ सीक्रेट रखा था, मैंने हल्ला करके बताया नहीं था सबको। तो मामले को आपको गुप्त रखना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, जीवन के लक्ष्य हैं, और हमेशा आप दिमाग से सोचिए, देखिएगा राहु आपको हमेशा लाभ देगा। कभी भी राहु से आपको दुख नहीं मिलेंगे और दुखों का संहार 100% हो जाएगा। अब बात हम यहाँ पे शनि की भी कर लें तो देखिए शनि क्या है, शनि एक्शन है और शनि को मजदूर और सेवक कहा जाता है। तो मजदूर और सेवक कभी बैठते नहीं हैं, मजदूर और सेवक जीवन में हमेशा चलते रहते हैं और काम करते रहते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो शनि का एक ही कहना है कि शनि गरीबों का प्रतिनिधि है, मजदूरों और सेवकों का प्रतिनिधि है। तो आप कभी भी गरीबों को, मजदूरों और सेवकों को ना तो सताइए, ना उनको अपशब्द कहिए, ना तो उनका हक मारिए। इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपने ये 3 काम कर लिए, गरीबों को नहीं सताया, मजदूरों का कभी हक नहीं मारा, कभी भी किसी को सताया नहीं है, तो शनि की अगर बुरी दशा भी आएगी तब भी आपको कष्ट नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात और याद रखिएगा कि शनि जो भी काम करता है लंबे समय तक करता है, डेडिकेशन के साथ करता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन में बदल जाता है, लेकिन शनि तो 2.5 साल में बदलता है। तो शनि काफी लंबा समय लेता है। तो शनि कहता है कि अगर पूरी सफलता चाहिए, आपको कष्ट नहीं चाहिए, तो किसी भी काम को लंबे समय तक करिए और डेडिकेशन के साथ करिए। आप इतना करिए, देखिएगा शनि और राहु के जो कष्ट हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। जो मैंने ये 2 उपाय बताए, माना कि उपाय बहुत सारे हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें, तो आपको ये नंबर प्रदान किया गया है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मानता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। यही मेरा निवेदन।